Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to read the next part of Aunt Polly and Naughty Tom 2. Tom was not feeling well. He couldn't sleep as well as he used to. He could eat as much as he used to. He didn't want to run away from school. Sometimes he didn't want to play. He was troubled and sad. The boy is ill. Aunt Polly thought, I must give him some medicines. टॉम जो है अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, ना तो वो ठीक से सो पा रहा था जैसे वो सोता था, हाँ खाना जरूर वो खा ले रहा था जैसे वो खाता था, लेकिन वो स्कूल से भी भाग के नहीं आना चाहता था और कभी कभी जो है वो खेलना भी नहीं चाह रहा था। अब आंट पॉली को लगा कि वो टॉम जो है परेशानी में है और उसको दवाई देनी चाहिए। आंट पॉली को टॉम को दवाई देनी चाहिए। आंट पॉली was fond of all kinds of medicines. Fond means शौकीन होना। She had a lot of books on this subject. Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bathe in cold water every day. So every morning she made Tom stand outside in the yard. There she threw ice cold water over him. After that, she wrapped him in a wet sheet and made him lie in the bed. Tom didn't get better. He got worse. Aunt Polly tried a new idea. She threw hot water over him instead of cold. That didn't help Tom either. Aunt Polly के दिमाग में क्या आइडिया आया कि उसको हर दिन नहाना चाहिए, उसको हर दिन स्नान करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उसको यार्ड में खड़ा करके और आइस कोल्ड वाटर जो था वो उसके ऊपर फेंका और उसके बाद जो है उसको रैप किया वेट शीट में और उसके बाद बेड में सुला दिया। लेकिन टॉम में कोई असर नहीं दिखाई दिया। टॉम ने अपने आप में अच्छा नहीं महसूस किया। उसकी जो कंडीशन थी वो वर्स होती चली जा रही थी। आंट पॉली ट्राइड न्यू आइडिया। वो न्यू आइडिया क्या था, उसने अब कोल्ड वाटर के बदले हॉट वाटर को उसके ऊपर डाला। उससे भी टॉम के ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ, ना तो हॉट वाटर से ना ही कोल्ड वाटर से। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट न्यू मेडिसिन. इट वॉज कॉल्ड पेन किलर. इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर. ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, 3 spoons full after each meal. Tom hated it. When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole in the floor. Tom was busy doing this one day when the cat came in. Tom poured some of the medicines into its mouth. At once, it jumped into the air. Aunt Polly के दिमाग में नया आइडिया आया। एक नई दवाई उनके दिमाग में आई, उस समय जो चली थी उसका नाम था पेन किलर। टॉम को मील के बाद आफ्टर एवरी मील उसको 3 spoons उन्होंने उसको वो दवाई देनी थी। टॉम को वो पसंद नहीं आई। जब आंटी की नज़र से वो बचा, जब आंटी दाएं बाएं हुई तो आंटी की नज़र से बच करके उसने वो दवाई किसके ऊपर डाल दी, कैट के ऊपर। और तुरंत जब कैट के ऊपर डाली तो कैट क्या भी हवा में उछल गई। It started dancing on its back legs. It rushed about the room, breaking everything in its path. It ran about as if it were mad. Tom laughed and laughed. It was a long time since he had laughed so heartily. जैसे ही उसने उसके ऊपर दवाई डाली, दवाई डालने के बाद क्या हुआ, कैट हवा में उछल गई और उसके बाद पूरे रूम में वो भागने लगी और जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसको तोड़ती चली जा रही थी। कोई भी चीज़ उसके सामने आ रही थी तो वो तोड़ती चली जा रही थी। वो देखकर टॉम को बड़ा मज़ा आया, खूब हंसा। इतना हंसा कि आंट को भी लगा, औरों को भी लगा, इतना वो पहले कभी नहीं हंसा था। इतना जितना वो दिल से वो इस समय हंस रहा था, उसकी ये वाली हंसी जो है बहुत टाइम बाद उसको दिखाई दे रही थी। आंट पॉली हर्ड द नॉइज एंड केम रशिंग इन द रूम. आंट पॉली ने जैसे ही शोर सुना वो दौड़ते हुए कमरे में आई. What's the matter? Tom couldn't speak for laughing. At last he pointed and said, Look
लुक एट द कैट। इतना हंस रहा था कि हंसते हंसते जो है उससे बोला नहीं जा रहा था, उसने केवल इशारा किया कि लुक एट द कैट। व्हाट्स द मैटर विद इट? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। तुमने वो मेडिसिन दी है उसको, इसको दे रहे हो वो दवाई। आई डोंट नो, सेड टॉम, स्टिल लाफिंग, and Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and saucer. She guessed the truth. जैसे उन्होंने स्पून देखा, वो सॉसर देखा, वो समझ गई कि क्या हुआ है, सच्चाई क्या थी, वो समझ में आ गई। Tom expected his aunt to be angry. To his surprise, she was only thoughtful. It's not a medicine for cats, she said. Perhaps it is not a good medicine for boys. You need not take any more of it, Tom. अब टॉम को क्या हुआ था, समझ में आ गया था आंटी को कि आंटी गुस्सा हो गई हैं। टॉम को ये उम्मीद थी। उसका जो आश्चर्य हुआ उस चीज़ पे, किस चीज़ पे हुआ, उसने आश्चर्य से जो है सोचा और उसके बाद क्या कहा कि ये जो दवाई थी ये कैट्स के लिए नहीं थी, और शायद ये जो मेडिसिन थी वो किसके लिए थी, बच्चे के लिए भी नहीं थी। अब उसने क्या कहा कि तुमको ये दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। This was good news for Tom. He began to feel better. ये न्यूज़ उसके लिए अच्छी थी, अब जो है उसको अच्छा महसूस हो रहा था। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से टॉम ने दवाई से छुटकारा पाया। उसने दवाई कैट के ऊपर डाली और जो रिएक्शन कैट का हुआ उसको देखकर आंट पॉली ने क्या डिसाइड किया कि अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से जो है टॉम दवाई खाने से बच गया। I hope you have enjoyed the story. Now it's time to revise. You can revise it.